एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हक है, मेरे आप पर, आपके मेरे पर। हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर जो हक है वो 5 तरह के हक अल्लाह। हम दावत खिताबत के लिए आवाज दे रहे हैं वारिस उलूम नबुव्वत, मुरब्बी कौम मिल्लत, मुहसिन मिल्लत इस्लामिया, मुबल्लिग दीन मदीन, हजरत अक़दस हजरत मौलाना मोहम्मद यामीन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया हजरत से दरख्वास्त करते हैं कि हजरत कुर्सी खिताबत के ऊपर जलवा अफरोज होकर हम तमाम सामिईन को अपने खिताब से मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्सुन, रद्दुस सलामी व इयादतुल मरीज़ी व इत्तिबाउल जनाइज़ी व इजाबतुद दावती व तस्मीतुल आक़िस औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज गिरामी क़द्र हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, दीनी भाइयों और हमारी इस्लामी माओं और बहनों, हमारा ये अज़ीमुश्शान इजलास अपनी नौइयत के एतबार से हमारे इस पूरे इलाके का एक मुनफरिद, इम्तियाजी और मिसाली जलसा होता है। आम तरीके पर हमारे इस मगरबी दयार के मदरसों के सालाना जलसे रात से शुरू होकर 1 बजे के आसपास तक पहली नशस्त मुकम्मल हो जाती है और दूसरी नशस्त आने वाले दिन में शुरू होकर मुकम्मल हो जाती है। अगरचे उसमें भी काफी पहले के मुकाबले पर तब्दीली आ चुकी है। पहले जलसे होते थे तो सुबह 8 बजे शुरू होकर 2:30 बजे तक सुहर की नमाज तक हमारे जलसे इख्तिताम को पहुंच जाते थे। जलसों की दुआ हो जाती थी, बाद में मेहमान खाना खाते थे और अपने अपने ठिकानों को रुखसत हो जाते थे। मगर अब तो हमारे इन जलसों में भी बड़ी इस्लाह की जरूरत पड़ रही है। जैसे हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में, हमारे यहाँ की ब्याह शादियों में, हमारे अपने नौजवानों में बहुत सारी ऐसी चीजें आ चुकी है जिनकी इस्लाह की सख्त जरूरत है। इसी तरह हमारे अपने मदरसों के सालाना जलसों में भी बड़ी बदउनवानी, गड़बड़ी और बहुत सारी ऐसी बातें आती बढ़ती जा रही है, पैदा होती जा रही है कि उनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है।
इधर मेरठ के इलाके में उसका असर यहाँ भी है, हमारे यहाँ तक भी कि दिन का जलसा मगरिब की जमात होने के बाद तक इसी तरह चलता रहता है। थोड़ा सा कुछ इस साल एहसास नजर आया कि असर की नमाज पढ़कर फिर बैठ जाते हैं और फिर मगरिब की जमात हो चुकी होती है और जलसा बराबर चलता रहता है। मगरिब की नमाज में ताखीर हो जाती है और सारा इल्जाम आता है आने वाले जो मेहमान उलमा होते हैं, मुकर्रिर होते हैं, उन पर अंगुश नुमाई होती है कि इन मौलवियों ने सारा गड़बड़ कर रखा है। हालांकि फसाद हमारे अंदर से है, खराबी हमारी वजह से है। जब से दस्तार बंदी को हमने एक रस्म का दर्जा दे दिया, शादी ब्याह की तरह उसको खुराफात में ढाल दिया, मेहमानों की दावतें होने लगी, बाकायदा चिट्ठियां छपकर के बांटी जाने लगी और मेहमानों का एक हुजूम होता है, बहुत खर्चा होता है। और हमारे मुफ्ती उस्मान साहब दामत बरकातुहू जो इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद आपसे मुखातब होंगे, उनसे माफी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि उनके यहाँ के इलाके में तो यानी मेरठ के इलाके में जो बच्चियां नाज़रा कुरान मजीद पढ़ लेती है, मुकम्मल कर लेती है, उनकी भी बाकायदा दस्तार का सिलसिला रहता है। और एक बच्ची की नाज़रा कुरान पर दस्तार बंदी जो होती है, घर वालों का 1.5 लाख रुपया दावतों में खर्च होता है। एक साहब तो उधर के इलाके में गुज़िश्ता साल हमसे कहने लगे कि मौलाना दुआ कर दीजिए। भाई काहे की दुआ? माशाअल्लाह आपकी बच्ची ने कुरान मुकम्मल कर लिया, नाज़रा हो गया। कहने लगी जी हाँ ये तो है खुशी की बात, पर दावत करने में 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ और उसमें से तकरीबन 70-80 हजार रुपया मैंने कर्ज पर लिया। कर्ज लेकर मैंने दावतें की हैं। और भाई माफ कीजिएगा, ऐसा भी है, हमारे अपने बीच में है, हमारे यहाँ का माहौल है, बच्ची आलिमा बन रही है, बुखारी शरीफ पढ़कर रिदाए फजीलत लेकर फारिग होने की दस्तार लेकर वो रुखसत हो रही है मदरसे से। घर पर बाकायदा इंतजाम है आतिशबाजी का, गोले पटाखों का और न मालूम क्या क्या झंझट। जिस तरह कोई नेता जीत कर आता है, खुली गाड़ी में नेता खड़े होकर लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के चलता है। अब हाफिज लोग भी बाकायदा खुली गाड़ी किराए पर मंगवाई जाती है और उनके बीच में उसको खड़ा करके पूरे गांव की गलियों में गले में हाथ डालकर उसके चक्कर लगवाए जाते हैं। आखिर कहां कहां कैसे कैसे सुधारा जाए, संवारा जाए, न कोई सुनने के लिए तैयार, न कोई मानने के लिए तैयार। बाहर कैफ हमारा ये जलसा मैं कह रहा था कि अपनी नौइयत का मिसाली जलसा है। जलसे तो फजर की आजान तक और इलाकों में भी होते हैं, बिहार में तो जलसे फजर की आजान तक हमेशा होते हैं और वहाँ की भी इसी तरह की रिवायत रही है। लेकिन हमारा भैसानी का जलसा तमाम जलसों से यहाँ की तरतीब अलग है। हर जगह के जलसे दिन में मुकम्मल होते हैं और हमारे यहाँ का जलसा रात में मुकम्मल होता है। आखिरी नशस्त रात में होती है और जगह तो कुरान मजीद की आयत पढ़कर उसकी रोशनी में लोगों को बता देते हैं कि कुरान में है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैल वन्नहार सिर्रन व अलानिया। मैं कहा शायद हमारे बड़ों ने जलसे की पहली नशस्त रात में इसलिए रखी है कि कुरान मजीद में पहले रात में खर्च करने का जिक्र है। जो लोग रात में खर्च करते हैं
और जो दिन में खर्च करते हैं तो पहले रात आती है तो रात में खर्च करते हैं और फिर दिन आता है दिन में चंदा देते हैं। मगर भैसानी में कौन सी आज पड़े भाई यहाँ की तस्बीह करने के लिए? यहाँ तो वैसे है भी मसला यही, रात पहले आती है दिन बाद में आता है। रमजान शुरू होने वाले हैं, चांद दिखाई देगा तो चांद देखते ही रमजान शुरू यानी के पहले तरावी की नमाज शुरू हो जाएगी। उसी दिन रात पहले आई ना, सहरी भी पहले ही खाएंगे, रोजा अगले दिन रखेंगे। मगर भैसानी में दिन पहले आता है रात बाद में आती है। ये रात जो दिन गुजरा उसकी नहीं है, ये रात है जो आने वाला कल है उस दिन की है। तो आपने कल जलसा शुरू किया था और एक दिन के बाद आप जलसा अपना मुकम्मल कर रहे। वैसे अगर बदल लो तो कोई आयत की तरह बदलने का इल्जाम नहीं आने का आपके ऊपर, कोई नस्से कतई नहीं है, बदला जा सकता है हालात के एतबार से। और कैसे बदलेंगे भाई? चलो आपको तो हम मना लेंगे, क्या सुन लेंगे। और ये जो बैठी हुई है सामने, ये तो इतनी पक्की मजबूत है, लड़के तो बहुत सारे मिले हमें रास्ते में, पीर से लेकर यहाँ तक पीर वाले मदरसे से, औरत एक भी जाति आती नहीं मिली, सारी डटी बैठी। इनको कैसे मनाओगे? इनके लिए तो सबसे बढ़िया मौका, दिन में तो खाना पकाना भी पड़े तो जिम्मेदारी भी है, लेकिन रात में तो पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरी पाबंदी के साथ डटकर के अव्वल से आखिर तक जलसा सुनती है। इनको मौलाना मुर्सलीन साहब कोशिश कर लेंगे मनाने की तो हो सकता है बात बन जाए। मुफ्ती उस्मान साहब का असर बयान होगा। मेरा तो गला बैठा ही रहता है, बीमार हूँ गले का, समझो कि नज़ले का मरीज हूँ, आवाज में फंसी फंसी रहती है। और फिर रात के इस वक्त अच्छों की फंस जाती है। और फिर जबकि 2-3 जलसे करके आ रहे हैं रात के, सुबह से लेकर अब तक का ये 5वां 6ठा प्रोग्राम है हम लोगों का, इधर से उधर उधर से इधर। मौलाना मुफ्ती उस्मान साहब का भी इसी तरह का मामला है। मैंने तो एक हदीस सुनाई कि सीधी सी बात, 2-4 बातें हदीस की रोशनी में आपके सामने अर्ज कर दी जाए। अल्लाह के पैगंबर हमारे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर कुछ न कुछ हक होते हैं। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हक है, मेरे आप पर, आपके मेरे पर। हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर जो हक है वो 5 तरह के हक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जो मैंने पढ़ी इरशाद फरमाए और बताए। बाद अहादीस में 6 भी हुकूक बताए गए, इसलिए मैं कह जिस हदीस को मैंने सुनाया उसमें 5 हुकूक बतलाए एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर। पहला हक क्या है भाई? आपने फरमाया एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर पहला हक यह है रद्दुस्सलाम। अगर कोई मुसलमान भाई सलाम करता है तो उसके सलाम का जवाब देना सलाम करने वाले का हक है कि सुनने वाला उसके सलाम का जवाब दे, बल्कि सलाम का जवाब देना वाजिब है। लेकिन सलाम के अंदर एक बात ये खास तौर पर जहन में रखें कि सलाम सही तरीके पर किया जाए। ऐसा ना हो कि भागता दौड़ता सलाम, आजकल तो दूर से हाथ उठा दे, जुबान से कुछ निकलता। मुसाफों की बड़ी लाइनें लगती हैं, जलसे के खत्म पर जो दुआ कराता है उससे जरूर मुसाफा करते हैं दुआ कराने वाले से, और जुबान से कुछ भी नहीं निकलता, बस हाथ मिला रहे धड़। ये सलाम की सुन्नत इससे अदा नहीं होती। जुबान से कहना चाहिए अस्सलामु अलैकुम,
बाजे हमारे सवालेकुम। अरे भैया अगर लाम ठीक से नहीं अदा करोगे इसके माने तो हो जाएंगे बदबख्ती के, कमबख्ती मारे के। अल्लाह कहे तेरी मौत आए जल्दी से मरे यहाँ से। तो लिहाजा सलाम को बद्दुआ न बनाओ, सलाम को दुआ है, सलाम सलामती की दुआ है। और ऐसा जामे सलाम भी इस्लाम के अंदर ही सिखलाया गया कि हर तरह की सलामती की दुआ दी जा रही है, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो। वरना तो अंग्रेजी में सुबह को सलाम करो तो कुछ और है, दोपहर का कुछ और है, शाम का कुछ और है, विदा करो तो कुछ और है। सुबह को सलाम करो तो गुड मॉर्निंग, दोपहर को सलाम करो तो गुड नून, उसके बाद करो तो गुड आफ्टरनून, शाम को करो तो गुड इवनिंग, रुखसत कर रहे तो गुड लक, गुड बाय, सब अलग अलग। मगर इस्लाम का सलाम बड़ा जामे है। दूसरी बात ये थोड़ी सी अर्ज कर दूं, सलाम कौन किसको करे? घर वाले को सलाम करे या घर वाले को सलाम करे? आने वाला बैठने वालों को सलाम करे या बैठने वाले आने वाले को सलाम करे? हमारे यहाँ तो रिवाज जो है, घरों में जो कोई बहू आती है, दुल्हन आती है, पहली मर्तबा घूंघट में बैठी हुई होती है। जितनी भी गांव की बुढ़िया मिलने वाली आती है घूंघट उठाती है, तो बहू की आने वाली दुल्हन की जिम्मेदारी है कि हर आने वाली बुढ़िया को वो सलाम करे। और उसका भी सलाम ऐसा ही है, बस टूटा फूटा सा लाल साया कोई से रंग का रुमाल हाथ में, बस जैसे घूंघट उठे जल्दी से हाथ उठा के पेशानी पर लगा दे, हो गया सलाम। ये गलत है, ये बिल्कुल सुन्नत के खिलाफ है। सलाम करना चाहिए आने वाली को, घूंघट उठाने वाली चल करके आई, ये घर में बैठी भी दुल्हन, इसको नहीं सलाम करना चाहिए। सलाम करना चाहिए किसको? जो आई है इसका मुंह देखने के लिए, यहाँ इसके पास आई इससे मिलने के लिए। हम यहाँ बैठे हैं, कोई बाहर से आए तो हमें सलाम करेगा। कौन? जो के पैरों से चलकर आने वाला है वो सलाम करे। इसलिए कि खड़ा हुआ बेहतर है बैठने वाले से, और जो बेहतर हो, बड़ा हो। असल में सलाम जो है बड़ाई का इलाज भी तो है, तकब्बुर का तोड़ भी तो है। साइकिल वाला पैदल चलने वाले को सलाम करे, बाइक वाला साइकिल वाले को सलाम करे, और स्विफ्ट वाला अल्टो वाले को सलाम कर ले, और फॉर्च्यूनर वाला स्कॉर्पियो वाले को सलाम करे। फॉर्च्यूनर पे बैठ के दिमाग खराब ना कर, अपना ज्यादा बड़ा बन रहा है, कर सलाम, ताकि इसका तकब्बुर टूटे। सलाम दुआ भी है, तकब्बुर का तोड़ भी है। रद्दुस सलाम, सलाम का जवाब कैसा दिया जाए? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा। सलाम करने वाला जो सलाम करे उससे बढ़िया जवाब दो उसको। मतलब उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तुम जवाब दो व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम करने वाले से बढ़िया हो गया जवाब। और अगर उसने ही कह दिया पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो फिर जैसा बढ़िया उसने किया वैसे बढ़िया चूका तो उसे सलाम लौटा दो। ऐसा नहीं जैसे बाद गांव वालों से हमने सुना वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जन्नत मकाम दोज़ख हराम, पता नहीं कितनी लंबी लाइन लगा दिया, घर रख के ना पता नहीं कहां से। ऐसा नहीं है। और भी मसाइल है सलाम के बहुत सारे, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अपने घर में जाओ सलाम करो, कुरान में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया तुम्हारे लिए ये बेहतर बात है
अपने घर में जाओ तो इजाजत लेके जाओ और सलाम करो अपने घर वालों को। एक साहबी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, हजरत मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ रहती है, घर में और कोई दूसरा नहीं, मेरी माँ है अकेली और मैं उसका बेटा, तो क्या जब मैं घर में जाऊं तब भी इजाजत लेके जाऊं? आपने फरमाया कि हाँ, घर में जाओ तो इजाजत लेके सलाम करके जाओ। फिर साहबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बस मेरी बूढ़ी अम्मा और मैं हैं और कोई नहीं है। फिर हुजूर ने यही जवाब दिया। तीसरी मर्तबा फिर साहबी ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मेरी माँ के अलावा उस घर में कोई रहता ही नहीं, क्या तब भी मैं इजाजत लेके जाऊं? फिर हुजूर ने जरा सख्ती से फरमाया और बहुत तहदीद आमेज़ लहजे में फरमाया, क्या तू अपनी माँ को नंगा देखना चाहता है? भाई हो सकता है हमारी माँ घर में अकेली है, कोई कपड़ा फट गया हो, उधड़ गया हो, और वो अकेली सोचकर अपने आप को अपना कपड़ा सिल रही हो, टांग उसकी खुली हो, बदन का हिस्सा बढ़ाना हो, ऐसे में तुम चुपचाप घर में पहुंच जाओ तो माँ नंगी नजर आएगी तो कैसी आएगी? क्या तुम अपनी माँ को नंगा देखना चाहते हो? यानी कम अज कम इजाजत लेने का एक तरीका ये भी है कि मठार ही दो, पैरों की आहट से उसे महसूस करा दो, दरवाजे पर दस्तक दे दो। यूं ही मुंह उठाए चले जा रहे हो, न दस्तक है, न आहट है, न मठार ना है, न कुछ कहना सुनना है, बल्कि और भी फायदा इसमें। लड़के थाने भवन के बाजार में या कहीं भी बाहर घूम फिर के आए, बाहर बड़ी अजीब अजीब शक्लें देखी, मेकअप में देखी, बनाव श्रृंगार में देखी, और पता नहीं किस किस तरह के कपड़ों में कैसी कैसी लड़कियों पर, औरतों पर नजर पड़ी। घर में बेचारी घरवाली है, वो अपना काम धाम में लगी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, दुपट्टा कहीं पड़ा हुआ है, अपना मुंह भी ठीक से नहीं धुला, न साबुन वाबुन, न क्रीम पाउडर, कुछ भी नहीं। और शौहर भी आए सुबह से निकल करके और सीधे एकदम घर में पहुंच गए, तो बाहर तो देखी थी शक्लें बड़ी मेकअप वाली, खूबसूरत खूबसूरत, वही दिल उल्टा सीधा हो रहा था, दिमाग गड़बड़ था, और यहाँ घर वालों को फुहर से देखकर और ज्यादा हाल खराब हो जाएगा, दिल हट जाएगा। थोड़ा सा बता के जाओ ताकि ठीक ठाक कर ले, मुंह बाल बाल अपने संवार ले, दुपट्टा वपट्टा ठीक कर ले। ये सारी की सारी अच्छाइयाँ बेहतराइयाँ हैं दीन पर चलने में। बाहर के बात मुफ्ती उस्मान ने कहा कि जल्दी खत्म कर दीजिए, क्या करूं, होगी थोड़ी सी बात ज्यादा सी, लेकिन अब जल्दी करूंगा इंशाअल्लाह। आगे बतलाया कि दूसरा हक ये है, कोई तुम्हारा मुसलमान भाई अगर बीमार पड़ जाए, उसका मिजाज पूछो, हाल पूछो, खैर आफियत पूछो, जाकर के उसके पास में थोड़ी देर के लिए उसको तसल्ली दे दो, उसके पास जाओ, मरीज की आदत करना बहुत बड़ा सवाब है। फिर फरमाया, अगर किसी का इंतकाल हो जाए, इत्तिबाउल जनाइज़, ये नहीं कि घर गए और हाजिरी लगवा करके चले आए, नहीं, बल्कि एक काम ये करो कि जब जनाजा लेके कब्रिस्तान जाए, बैसाने में तो बड़ा मुश्किल है भैया, बड़ा सवाब मिलेगा बैसाने में। तो मुफ्ती उस्मान आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई जनाजा जाने वाला हो, तो यहाँ तो सबसे ज्यादा सवाब का काम जलसे में भी है और सबसे बड़ा सवाब का काम जनाजे में भी है, इसलिए कि थोड़ी बहुत दूर तो जाना नहीं पड़ता। पता नहीं किसका खेत कहाँ, इतना बड़ा गांव है बैसानी, आज तक फैसाने वाले, इतना बड़ा गांव, जिम्मेदारों का गांव, चौधरियों का गांव, आज तक एक कब्रिस्तान का इंतजाम नहीं कर सके। प्रधान भी अपने रहे कर सके भाई, सबके अपने अपने खेत में। एक दो मरतबा इत्तिफाक हुआ, टांगे भी कहने लगी कि हाँ आज हमें भी सवाब मिलेगा। बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, बेचारा चल के आया, तो खैर दूर जाना पड़े या करीब जाना पड़े, जनाजे के साथ चलना यह हक है उस मरने वाले मुसलमान का जिंदा मुसलमानों पर। एक मसला और बता दूं, आमतन वो मसला बहुत कम लोग उससे वाकिफ होंगे, बहुत कम लोग वाकिफ मिलेंगे, जहां तक मैंने अंदाजा किया, महसूस किया। जब जनाजा लेके चलते हैं
तो लड़के 10-5 एक साथ चल रहे हैं, आपस में बातचीत करने लगते हैं। तो बाज़ जो बुढ़े से हो ना, बाज़ बड़े लोग जो होते हैं वो लड़कों को नसीहत करते हैं। अब भी शर्म नहीं आ रहा, कुछ कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ के चलो, इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार कहते नहीं कहते। जो मुफ्ती बहुत मिलते हैं जनाजे के मौके पर, सबसे ज्यादा मुफ्तियों से मुलाकात हमारी जनाजे के मौके पर होती है। कब्र पे तो इतने मुफ्ती होते हैं, अल्लाह अल्लाह गिनने मुश्किल। कोई कहेगा इधर को सर कर, कोई कहेगा इधर को पीट कर, कोई कहेगा अरे बीच का भी खोल, और कोई कहेगा नहीं बीच का नहीं, ऊपर का मत खोल। 70 मुफ्ती, अल्लाह अल्लाह। सारे मौलवियों की जुबान बंद, गूंगे हो जाते हैं सारे मौलवी, नंबर ही नहीं आता मौलवियों का मसला बताने का। वहां तो इतने मुफ्ती मौजूद होते हैं, जनाजा लेके चलते हैं तब भी मुफ्ती मौजूद होते हैं। अरे कलमे पढ़ लो कम से भी कम। सुनो मसला, जनाजे के साथ चलते हुए इस्तिग़फ़ार करना, कलमा पढ़ना, जुबान से पढ़ना, आवाज से पढ़ना, शहादत पढ़ना, किसी को पढ़ने के लिए कहना, ये सारी चीजें मकरूह है, बिदअत है, जायज़ नहीं है। जनाजे के साथ चलते हुए कलमा पढ़ना, इस्तिग़फ़ार करना, कलमा शहादत पढ़ना मकरूह है, बिदअत है। बल्कि हदीस पाक में आता है 3 मौके ऐसे हैं कि चुप रहना चाहिए। उनमें से एक मौका ये है, एक मौका है जबकि मैदान कारज़ार में हो, जिहाद हो रहा हो, वो मौका है। एक मौका और भी है। तो ये कई मौके हैं। कुरान मजीद की तिलावत के वक्त में चुप रहना चाहिए। वइज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। खैर बात लंबी हो जाएगी और मुफ्ती उस्मान साहब मुझे माफ नहीं करेंगे, इसलिए मैं तर्जुमा सुना करके बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। चौथा हक एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर, जब वो तुम्हारी दावत करे तो उसकी दावत को कबूल कर लो। वह इजाबत दावत, वलीमे की दावत हो, अकीके की दावत हो, जमात वालों की दावत कर दी, मौलाना से भी कह दिया, मौलाना जावेद साहब से भी खाना जमात वालों की दावत है, तुम भी खा लीजिए, समझे नहीं? तो उसकी दावत को कबूल कर लेना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। गरीब आदमी गरीब आदमी भी चाह कि हम भी मौलवियों की दावत कर दे, चौधरियों की दावत कर दे, किसी की दावत कर दे, तो बेचारे को गरीब समझ के मना कर दे, भाई मौका नहीं है, फुर्सत नहीं है, इस मौके पर नहीं आ पाएंगे, नहीं। और क्या होता है हमारे यहाँ तो दूसरा काम होता है, शादी ब्याह के मौके पर दावत, अगर जब ढीला हो रहा मामला आहिस्ता आहिस्ता करके, पहले ज्यादा होता था, थोड़ा थोड़ा सा असर है अभी भी, भाई दावत है, कहने दावत तो है। अगर उस खानदान के आदमी की भी दावत है फिर हम नहीं आने के, तो हमें बुला ले या उसको बुला ले, उस खानदान के आदमी की दावत अगर तुमने की हम नहीं आने के। पहले तो बहुत चलता था, अब कुछ कम हो गया। फिर भी जब दावत करे कोई मुसलमान भाई, उसकी दावत को कबूल करना यह हक है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर। और भाई 5वां हक इस हदीस पाक में जो बतलाया गया, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया वो तस्मीतुल आतिश, जब किसी को छींक आए और छींक आने पर छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र, छींक आने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वो भी बता दो। छींक कब आती है? अगर छींक आते आते उलझ जाए ना, बड़ा अजीब सा लगता है। बाद लोग तो फिर नाक में छींक डालकर तब छींकते हैं ताकि आ जाए उसको छींक। असल में छींक आती है तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ना आए तो बड़ी परेशानी है। कब आती है छींक? दिमाग में असल में 2 रगें बराबर बराबर होती हैं। किसी झटके वटके में किसी मौके पर जैसे कभी कमर की नस चढ़ जाती है, वैसे वो दिमाग की दोनों रग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है।
जब दिमाग की रगें चढ़ जाती है तो सांस की तरफ आने वाला, नाक की तरफ आने वाला सांस वो गड़बड़ हो जाता है। ऐसे में उसको झटका लगता है, छींक आती है, तो वो नस दूसरी नस के ऊपर से उतर जाती है। नस उतर गई तो सुकून मिलता है, इसलिए कहो अल्हम्दुलिल्लाह। मगर सुनने वाला, जिसने छींकने वाले की छींक को सुना, तो उसको क्या कहना चाहिए? उसको कहना चाहिए यरहमुकल्लाह, अल्लाह तेरे हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। इसलिए कि अल्लाह पाक ने बड़ी मुसीबत से परेशानी और इस तरह की दिमाग में जो खराबी नस पर नस चढ़ने की आ गई थी, अल्लाह पाक ने तुझे उससे बचा लिया, अल्लाह तेरे हाल पर रहम फरमाए। ये 5 बातें सीधी सादी सी हुई भाई, याद रखना। सलाम का जवाब देना, दूसरे नंबर पर मरीज बीमार की मिजाज पुरसी करना, तीसरे नंबर पर जनाजे के साथ कब्रिस्तान तक जाना, चौथे नंबर पर अपने मुसलमान भाई की दावत को कबूल करना, और 5वें नंबर पर छींकने वाले की छींक का जवाब यरहमुकल्लाह कह करके देना। मसाइल तफसीलात सलाम के सिलसिले में कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत सारी बातें हैं जो अर्ज करने की हैं, मगर वक्त का ख्याल करते हुए, और मुफ्ती उस्मान साहब हमारे यहाँ की, मैं तो घर का हूँ, भैसानी सोनता 2 महल्ले हैं, कोई अलग के नहीं, हम तो एक दूसरे के घर के ही लोग हैं। ज्यादा फायदा उठाना चाहिए मेहमानों से, ये कम हाथ लगते हैं। मुफ्ती उस्मान साहब आज के जलसे के हमारे मेहमान खुसूसी भी हैं, मेहमान आलिम हैं, बहुत शानदार मुकर्रिर हैं, सलीका है अपनी बात को लोगों के दिलों तक पहुंचाने का। इंशाअल्लाह अब आपके सामने हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उस्मान साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ लाएंगे, और वो बड़ी तफसील के साथ किसी भी मौजू पर बयान करेंगे, और हम जी लगाकर पूरी दिलचस्पी के साथ हम उनकी बातों को सुनेंगे। अल्लाह ताला हमें नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, एक बात और कहता चलूं, हम यहाँ मेहमान बन के नहीं आते। हजरत मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह ताला सेहत व आफियत के साथ उनकी उम्र में बरकत फरमाए, वो मेरे तो उस्ताद हैं, मुफ्ती उस्मान के पता नहीं, मेरे बाकायदा उस्ताद हैं। मैंने मौलवी की कई किताबें जोले के जमाने में हजरत दामत बरकातुहुम से पढ़ी, तो मैं तो उनकी हुक्म की तामील में आना अपने लिए सआदत समझता हूँ कि उनका हुक्म हो और मुझे उस पर अमल करने को मिले, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरमाया है और मेरे लिए सआदत की बात है। इसीलिए हाजिरी हुई है। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए, और हजरत के लिए सब दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत और आफियत और सहूलत और हर तरह से अल्लाह पाक उनकी उम्र में बरकत फरमाए, आमीन।